तो एपिसोड 519 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के उस मोटे के साथ बातचीत कर रहा था, तभी यान के सामने से नाम पूछता है अभी स्ट्रेस स्काई में जो एरिया है उसे स्टारफील्ड के नाम से ऐसा डिवाइड किया गया है। तो ये जो एरिया बेसिकली आता है यानी स्टारफील्ड का ये एरिया, सामने से इसका यहाँ पे क्या नाम है, जो सुंदर मोटा कहता है। अच्छा, इसका यहाँ पे क्या नाम है, हुओफेंग। हाँ, इस एरिया का यहाँ पे यानी स्टारफील्ड का यहाँ पे हुओफेंग नाम है, जो सामने से यहाँ पे बहुत ही बड़ा है। हाँ, बहुत ही बड़ा, लेकिन तो भी भाई ये बहुत उससे भी ज्यादा बड़ा आ जाता है। ये स्टेरिस का, स्टेरिस का में ये भी बस एक छोटा सा स्टारफील्ड है जहाँ पे लिटरली बहुत सारे अलग अलग फोर्सेस यहाँ पे रहते हैं। अलग अलग फोर्सेस यानी सेट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब समझो, जिसमें से ना भाई बड़ा कौन है छोटा कौन है ना, उस पर डिपेंड होता है तुम किस टाइप का ना यहाँ पे स्टार शिप बना सकते हो। वही शिप भाई जिसके ऊपर हम लोग हैं। अगर तुमने यहाँ पे बहुत ही बड़ा, बहुत ही पावरफुल हाई ग्रेड कैंप बना दिया ना, इससे ये साबित होगा तुम्हारा जो भी है ना भाई पावर तुम्हारे फोर्स का यहाँ पे बहुत ही बड़ा। यानी कि बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, सामने से मोटा कहता है यस ऐसे ही बात है। क्योंकि भाई सामने से फॉर एग्जाम्पल के लिए ये वाला शिप यहाँ पे ले लो, तुम यहाँ पे देख सकते हो आसपास यहाँ पे ढेर सारे ना सैंडस्टोन है ना, ढेर सारे यहाँ पे लगे पड़े बड़े बड़े साइज के। और सामने से यहाँ पे समझ जाओ भाई, तभी जाके ये हाइट गेट का यहाँ पर है जो सुंदर यान के बताओ कि अब मुझे अच्छे से समझ आ गया। छोटे मोटे फोर्सेस यहाँ पे रहते तो सामने से कभी भी इतना बड़ा शिप लोग यहाँ पे बना नहीं पाते, लेकिन इन्होंने सामने से इतना बड़ा शिप बना लिया, तभी तो भाई ये लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बड़ी फोर्स है। जो सुंदर मोटा शेन बोलता है यस यू आर राइट। फिर सामने से मोटा बोलता है कि ये जो सेट वाले ना भाई जिन्होंने हमें पकड़ के रखा, हाँ सामने से उन्होंने भाई लगभग 3 यहाँ पे छोटे स्टार और साथ ही में 3 यहाँ पे बड़े कल्टीवेशन स्टार के ऊपर कब्जा करके रखा है। और सबका सब यहाँ पे एक दूसरे से बहुत ही अलग है। अब यान का यहाँ पे कन्फ्यूज किया भाई ये कल्टीवेशन स्टार भाई ये क्या होता है। बेसिकली इसमें स्टार बोला जा रहा है, लेकिन स्टार का मतलब यहाँ पे प्लेनेट है। यहाँ पे उन्होंने भाई 3 ये प्लेनेट पे और 3 वो प्लेनेट पे ऐसा ऐसा यहाँ पे कब्जा करके रखा है। तो सामने से ये समझाते हैं कि देखो भाई स्टार मतलब प्लेनेट्स यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि हाँ भाई स्टार्स यहाँ पे होते हैं, और सामने से जिस पे भाई बंदे लोग जाके भाई अपने रहते हैं सहते हैं और यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। लेकिन जिसमें से जो भी स्टार होते हैं ना, सारे स्टार के ऊपर ना बंदे लंबे समय के लिए यहाँ पे नहीं रह सकते भाई, और जिसमें से बहुत ही कम ऐसे स्टार रहते हैं जहाँ पे बंदे लोग रह के ना अपना कल्टीवेशन यहाँ पे लंबे समय के लिए काफी अच्छे से कर सकते हैं और उनका डेवलपमेंट यहाँ पे काफी अच्छे से होता है। बना बाकी काफी सारे ऐसे स्टार है जिसके ऊपर ना बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें नहीं मिलती और बंदे लोग ज्यादा समय के लिए रुक भी नहीं सकते और ना ही कल्टीवेशन वहाँ पे ज्यादा अच्छे से यहाँ पे कर सकते हैं। समझ गया ना, जो सुंदर यान की बोलता है या मुझे सब समझ आ गया। फिर सामने से मोटा ये भी कहता है हाँ लेकिन मैंने बोला ना वो वाला स्टार जिसके ऊपर बंदे ज्यादा समय के लिए अच्छे से रह नहीं सकते, भले उस पर बंदे अच्छे से रह नहीं सकते, लेकिन है ना उसकी भी अलग अलग यहाँ पे खासियत हो सकती है। हो सकता है उसके ऊपर ना भाई सामने से तुम्हें कमाल कमाल के भाई मिनियस और मिल जाए, मेटल्स मिल जाए, और हो सकता है उसके ऊपर ना भाई जो घास वो जड़ी बूटी है ना कीमती कीमती वो तुम इसके ऊपर ऐसा उगा सकते हो। तो ये वाले जो सेक्टर ना इन्होंने सामने से बहुत सारे ऐसे स्टार पे कब्जा किया जिसपे भले ही बंदे ना रह सके, लेकिन उस पर सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे स्टार भी यहाँ पे होते हैं जिन्हें डेड स्टार कहा जाता है, ना ही जहाँ पे इंसान रह सकते, ना ही उन पे कुछ मिलने वाला है और ना ही जड़ी बूटी यहाँ पे उगने वाला है। वहाँ पे हर खाली ना डेथ एनर्जी घूमती फिरती रहती है। अगर बंदे लोग यहाँ पे जाएंगे ना तो उनकी यहाँ पे मौत हो जाएगी। और जो भी यहाँ पे स्टार रहता है ना, हर स्टार का एक मालिक यहाँ पे रहता है जिसे स्टार मास्टर यहाँ पे कहा जाता है, जो कि वाकई में बहुत ही पावरफुल और बहुत यहाँ पे दासू रहते हैं और पूरे स्टार के लोग ना उनकी बात यहाँ पे मानते हैं और मानना ही पड़ेगा, वरना सामने से उन लोगों की यहाँ पे खैनी होगी। काश भाई सामने से मेरे पास भी कोई स्टार रहता, मैं उस स्टार के यहाँ पे मास्टर रहता, तब तो मजा ही आ जाता। फिर यान के सामने से पूछता ओके तो स्टार मास्टर के वाकई में इतना पावरफुल रहता है, एग्जैक्टली कितना पावरफुल रहता है तो मुझे बताओगे। जो सुनते ये कहता भाई कितना पावरफुल रहता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझो ये जो शिप है ना, ये शिप को वो बड़े आराम से यहाँ पे पूरा तोड़ फोड़ के बर्बाद कर सकता है एक स्टार मास्टर। समझ गए कितने स्ट्रॉन्ग रहते हैं। फिर सामने से मोटा ना जो शिप है ना उसका जो खिड़की था भाई उसके जरिए दिखाते कि अभी बाहर ढेर सारे यहाँ पे स्टार है भाई हुओफेंग ये स्टार फील्ड में। सामने से सारे स्टार को देख भाई तुझे कैसे लगते हैं, सामने से यान के बोलते कैसे लगता है भाई, बहुत ही कमाल कमाल के धांसू, बहुत ही कमाल की एनर्जी महसूस हो रही है, यानी बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड एनर्जी वहाँ पर है। जो सुनते मोटे बोलते यस वाकई में भाई ये जगह पूरे स्टार फील्ड का ना सबसे बेस्ट एरिया तुम यही मान सकते हो। मतलब ये वाला स्टार फील्ड का हुओफेंग स्टार फील्ड का सबसे बेस्ट एरिया है कि भाई यहाँ पे एनर्जी बड़ा कमाल का, बंदे लोग यहाँ पे आ जाएंगे स्पेशली कल्टीवेटर्स, तो सामने से उनको कम टाइम के अंदर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। जो सुनते यान के बोलते यस सामने से ये बात है ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा भी सुना ना ये एरिया बहुत ही ऐसा डेंजरस माना जाता है, प्लस ना यहाँ पे बहुत से ना रिस्ट्रिक्शन एरिया भी जहाँ पे बंदों का जाना यहाँ पे मना है, और प्लस यहाँ पे ना काफी ज्यादा ऐसे भवंडर वगैरह तैयार हो चुके हैं, और प्लस ऐसा कहा जाता है भी अगर कोई कल्टीवेटर यहाँ पे आ जाता है ना तो बड़े आराम से उसका स्पेस शटर भी डैमेज हो सकता है और उसका जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है ना कि यहाँ पर डायरेक्शन पता लगाने का सेंस वो भी यहाँ तक खो बैठता है। ऐसा यहाँ पे क्यों होता है, जो सुंदर सामने से मोटा कहते हैं क्योंकि भाई मैंने कहा ना भाई यहाँ के जो वर्ल्ड एनर्जी बहुत ही पावरफुल बहुत ही ऐसा आर्डेंस है, जिस चक्कर में ना उससे जो यहाँ पे एनर्जी क्रिएट होती है वो कभी कभार ना डेंजर हो जाती है और उसी के चक्कर में पूरा बवाल होता है, बंदे लोग को तकलीफ होती है और अपने सेंस ऑफ डायरेक्शन यहाँ पे खो बैठते हैं और कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। और ये एरिया के अंदर जो डेंजरस एनर्जी यहाँ पे आती है जो कि सामने से बंदों का दिमाग खराब कर उनका सेंस ऑफ डायरेक्शन यहाँ पे घुमा सकता है। जो सुंदर यान के बोलते फिर तो सामने से यार जहाँ स्पेस शटर भी डैमेज हो जाती है तो हमारा शिप भाई हमारे स्टारशिप ये भी खत्म हो जाएगा। जो सुंदर कहते हैं ना बिल्कुल भी ना, सामने से सेंस ऑफ डायरेक्शन खत्म होगा, तुम्हारे पास ये रहता है ना भाई स्टार मैप, हाँ जो उसको स्टार चार्ट कहा जाता है, हाँ सामने से ये मैप के पास मतलब ये शिप के पास जो है ना वो बहुत ही हाई लेवल का काफी हाई ग्रेड का यहाँ पर आता है, जिस चक्कर में सामने से उसको भाई डेंजर वेंजर पहुंचने वाला नहीं है। और प्लस है ना इस शिप के ऊपर एक स्टार मास्टर भी है ये, इसलिए भाई उसके रहते बारे में सामने से टेंशन लेने कोई बात
आते नहीं है, ये भी बोल सकते हैं कि अभी रिस्ट्रिक्शन एरिया में आता है, लेकिन तो भी इनके पास भाई अच्छा स्टार मास्टर था, अच्छा स्टार चार्ट था, इसलिए भाई लोग यहाँ पे घुसा है, बना किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि ऐसे एरिया में यहाँ पे घुसा जाए। जो सुंदर यान के बोलता है अच्छा तो ये भी रिस्ट्रिक्शन एरिया, और रिस्ट्रिक्शन उसी एरिया में लगाया जाता है जहाँ पे डेंजर होता है, यानी इस एरिया में पक्का कोई ना कोई डेंजर होगा। तो क्या डेंजर चीज़ है तू बता सकता है? जो सुंदर मोटा बोलता हाँ डेंजर तो यहाँ पे हो सकता है, और ये बात डेंजर यहाँ पे क्या हो सकता है आई डोंट नो। सामने से मतलब डेंजर ऐसी चीज़ अगर तेरी मुलाकात डेंजर के साथ हो गई ना तो यहाँ पे जिंदा लौटने वाला ही नहीं है। इससे जिस बंदे के डेंजर के साथ मुलाकात हुआ कभी यहाँ पे जिंदा लौटा नहीं है, इसलिए हमें मालूम ही नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ पे डेंजर चीज क्या है। फियान के सामने से कहता हाँ लेकिन अगर ऐसी बात है ये एरिया इतना डेंजरस एरिया, लेकिन तो इस डेंजरस एरिया में लेकर आ गया उस दोनों लड़कियों को पकड़ने के लिए। हाँ पूरे शिप वाले ने दोनों लड़कियों के पीछे यहाँ पे पड़े, यानी दोनों लड़कियों के पास कुछ न कुछ तो बहुत ही कीमती आइटम है कि भाई इतना डेंजर एरिया में वो बिंदास घुस आए। जो सुंदर सामने से मोटर स्टैंड बोलता हाँ यार अब तो वाकई में मुझे भी ऐसा लग रहा है वाकई में कोई बड़ी चीज होगी दोनों लड़कियों के पास, तभी तो सामने से ये लोग सबका सब यहाँ पे आ गए। एंड तभी यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है जो सीनियर बिया और प्लस उसके साथ जो बंदे गए थे वो टीम उसकी, वो टीम यहाँ पे लौट के आ गई। यहाँ कभी सामने से देखता कि यहाँ पे दो लोग यहाँ पे आ रहे, जिसमें से वो लड़की सीनियर बिया भी यहाँ पे थी और दूसरा उसका साथी यहाँ पे था। यहाँ पे मोटा शेन बोलते कि अरे यार अब क्या ही कर सकते हैं, तेरा नसीब यहाँ पे खराबी है, इतने दिन है ना मजे से यहाँ पे जी रहा था, लेकिन वो बिया यहाँ पे आ चुकी है जिसके बाद से तेरे साथ मजे करके तेरा पूरा एनर्जी यहाँ पे चू सकती है। तो इस मामले में तेरी मदद यहाँ पे नहीं कर सकता, सामने से तुझे जो करना वो कर ले। जो सुनते बोलते उसकी यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सुनते ये भी कहता है क्या बात कर सच्ची में तुझे छोड़ देगी, ऐसे कैसे मैं जानता हूँ बड़ी कमी नहीं है। ये कहता ना सामने से क्या ना वो लोग टोटल है ना 3 बंदे यहाँ पे गए थे मिशन करने के लिए जो भी मिला था वो, लेकिन यहाँ पे 2 ही जिंदा वापस लौटे, मतलब 2 ही वापस लौटे, एक यहाँ पे लौटा हुआ नहीं है, यानी सामने से पक्का उनके साथ कुछ न कुछ तो बहुत ही बड़ा कांड हुआ होगा। एंड देन वाकई में 2 ही लौटे थे, एक वही लड़की लौटी थी उसका टीममेट, सामने से एक बंदा था इन्फॉर्म कर देगा अभी सीनियर भी आ, और उसके साथ जो दूसरा लौंडा है वो लौटा, लेकिन जो तीसरा यहाँ पे ना तीसरा यहाँ पे बिल्कुल नहीं लौटा, और जो ये दोनों लौटे ना भाई इनको भी यहाँ पे चोट लगा हुआ है। भी सामने से क्या बात कर सच्ची में क्या हुआ उनके साथ भाई? जो सुंदर बंदा कहता है डोंट नो, बस हमारी पूछताछ यहाँ पे चालू है। अब ये लोग भी यहाँ पे बात करते हुए सुन जाते हैं, समझ जाते यस भाई जैसे यान के नहीं बोला था पक्का उनके साथ यहाँ पे कोई लफड़ा हुआ, एक बंदा यहाँ पे मर गया। यान के कहते यस मेरे ख्याल से पक्का भी मुलाकात हुआ, लड़ाई हुआ और एक बंदा यहाँ पे उनका मारा जा चुका है। ओके तो सामने से तो काफी बढ़िया बात है, उनका एक बंदा यहाँ पे मर गया। तो सामने से शेन बोलता है लेकिन कौन मार सकता भाई, किनके साथ यहाँ पे लड़ाई होगी? वो दोनों लड़कियों ने क्या? सामने से यान के बोलता नहीं यार जब मेरी मुलाकात हुई दोनों लड़कियों से, एक लड़की यहाँ पे 7th लेवल के 2nd लेवल पे थी और एक यहाँ पे 7th ग्रेड के 3rd लेवल पे थी, और ये तीनों के तीनों बंदे यहाँ पे 3rd लेवल पे थे, यानी अगर दोनों लड़कियों का मुकाबला इन तीनों से होगा तो लोग यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। तो सामने से किसने मारा होगा? हाँ उनके सेट के भाई स्वॉर्ड यूनियन नाम का था, हो सकता है भाई स्वॉर्ड यूनियन के बंदे आए होंगे। जो सुनते मोटा कहता है यार मुझे भी लग रहा है, और मुझे ऐसा लगता है भाई पक्का उनका टीम के अंदर एक 7th किंग का तो बंदा यहाँ पे पक्का होगा, तभी तो भाई इनके एक बंदों के यहाँ पे मारने में कामयाब हो गया। अगर वाकई में ऐसी बात है तो वो स्वॉर्ड यूनियन के बंदे आएंगे, ये स्टार पर्पल के लोग ये लोग मुकाबला करेंगे और बहुत ही बड़ी यहाँ पे लड़ाई होने वाली है, और उसी लड़ाई का फायदा उठा के हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं। जो सुंदर यानी कि बोलता हाँ ये बात तो नहीं यहाँ पे ठीक बोला, तो चलो भाई देखते हैं आगे क्या होता है, और हमें मौका मिलता है कि नहीं उसका भी इंतजार करते हैं। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।